नमस्कार साथियों, मैं डी.के. राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग किसी काम को बड़े जोरों शोरों से बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वो उस काम को कहीं ना कहीं रास्ते में या आधा अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। इस वजह से जब लास्ट में उनको सिर्फ उनके हिस्से निराशा ही लगती है। साथियों, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मकड़ी एक सुंदर सा जाला बनाने के लिए प्रयास करती है और एक कोने में जाला बनाना शुरू कर लेती है। जाला आधा अधूरा बन ही पाता है कि एक चिड़िया उसे देखकर हंसने लगती है। जब चिड़िया उसे देखकर हंसने लगती है तो वो चिड़िया से कहती है, क्यों हंस रहे हो? वो चिड़िया को जवाब देती है, चिड़िया उसे जवाब देती है, हंसू नहीं तो और क्या, जिस जगह पर तुम अपना ये जाला बना रहे हो वहाँ पर कोई भी मकड़ी नहीं आने वाली। क्यों? कि जिस जगह पे आप जाला बना रहे हो बहुत साफ सुथरी जगह है, उस जगह पर अगर आप जाला बनाते हो, उसे पूरा जाला बना लेते हो, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा वहाँ पर आके नहीं फंसेगा, तुम्हारा इससे कोई फायदा नहीं होगा। चिड़िया को उसकी बात अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं उसकी बात को समझ जाती है और वो अपना काम आधा अधूरा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब वो जाला बनाने के लिए कोई दूसरी जगह देखती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपना जाला खिड़की पर बनाने लगती है। खिड़की पर भी आधा अधूरा ही जाला बना पाती है कि एक बिल्ली उसको देखकर घूरने लगती है। जब बिल्ली उसको देखकर घूरती है तो मकड़ी उस बिल्ली से बोलती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो आप मेरी तरफ घूर रहे हो? तो इस बात पर बिल्ली बोलती है, ए मकड़ी, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम जिस जगह पर जाला बना रही हो वहाँ पर इतनी तेज हवा चलती है कि हल्की सी भी हवा अगर आ जाए तो न तो तुम्हारा जाला रहेगा न तुम खुद रहोगे, दोनों के दोनों किसी हवा में उड़ जाओगे। इस बात को सुनकर चिड़िया को, वो मकड़ी को बहुत अजीब सा लगता है और उसकी समझ में आ जाती है कि हाँ, बिल्ली जो कह रही है वो सही है, और वो अपना काम को बीच में छोड़कर ही आगे रास्ते में निकल जाती है। इस बीच वो थोड़ी सी थक भी जाती है, लेकिन वो एक और प्रयास करती है और अगली बार वो जाला एक पुरानी अलमारी होती है, लोहे की जो अलमारी होती है, वहाँ पे अपना जाला बनाना शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि लगभग आधा जाला बन जाता है। इतने में वहाँ पर एक कॉकरोच आता है और उसकी तरफ देखता है तो मकड़ी बोलती है, क्या देख रहे हो? तो इस बात पे वो मकड़ी कहती है, देख क्या रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। इस बात को वो मकड़ी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, मैं पागल किस वजह से हूँ? पागल नहीं तो और क्या है, ये पुरानी टूटी फूटी सी जो अलमारी है, आज नहीं तो कल, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद इस अलमारी को वो, इसका मालिक बेच देगा और तुम्हारे हिस्से क्या रहेगा? तुम्हारी मेहनत तो बिल्कुल बर्बाद चली जाएगी। इस बात पे मकड़ी समझ जाती है कि हाँ, सही बात है, और वो अपना जाला बनाना बंद कर देती है। अब वो निराश हो जाती है, पूरी तरह से थक चुकी होती है, टूट जाती है, उसे भूख भी लगने लगती है। भूख के कारण वो गिर जाती है और किसी से मदद लेने की कोशिश करती है। वहीं पर कुछ देर बाद पता चलता है कि वहाँ एक चींटी जाने लगती है और चींटी उस पूरी घटना को अच्छी तरह से देख रही थी। वो चींटी से मदद लेती है। चींटी इस बात से बोलती है कि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। तो मकड़ी बोलती है, बताइए क्या बात है? तो चींटी कहती है, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप कहीं किसी के कहने पे, कभी किसी के कहने पे, कभी किसी के कहने पे अपना काम पूरा नहीं करते और काम को बीच में ही रोक देते हो। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? मकड़ी सोचती है कि बात तो सही है, आप सही कह रहे हो, अगर मैं शुरुआत में ही अपना जाला बना लेती तो मैं इस तरह से ना भटकती। तो इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चली जाती है और मकड़ी वहीं के वहीं पड़ी रह जाती है और असहाय सा महसूस करती है। साथियों, हमारे सब लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे पड़ाव पड़ते रहते हैं। ऐसे समय पर
हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐसे आदमी से सलाह लेकर जो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, उसकी सलाह मानकर और हम उस अपने द्वारा जो काम कर रहे हैं उसे आधा अधूरा छोड़ देते हैं और लास्ट में कभी दूसरा काम, कभी ये काम, कभी वो काम, अलग अलग काम को करते रहते हैं और बीच में ही काम को छोड़ते चले जाते हैं। इस वजह से हमें न तो ये काम पूरा हो पाता है, न वो काम पूरा होता, हम किसी भी तरह से फोकस नहीं कर पाते और एट लास्ट हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी इस तरह से पूरी तरह से कट जाती है और बुरे तरह से कट जाती है। तो साथियों, जो भी काम करो उसको अपने पूरे मन से करो, तसल्ली से करो, पूरे दिल के साथ करो। और हाँ, काम शुरुआत तो सब लोग करते हैं, लेकिन काम को ख़त्म करना बहुत मायने रखता है। जितना आवश्यक काम को शुरू करना होता है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक काम को ख़त्म करना होता है। तो साथियों, जो भी काम लें उसे पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ उसे पूर्ण करें। अगर आप उसमें पूरी तरह से काम को करते हैं और आप उसको 100% देते हैं अपना उस काम में, आप निश्चित तौर पर सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।